किस कर दो तुम्हारे बाप कर रहा है। एक जिला जज थे देवेंद्र नाथ सिंह ठाकुर बनारस के, उनसे मेरे संबंध थे, तो उन्होंने ये बात बताई कि कोई एक भी बेगुनाह को सजा न मिल जाए। तो मैंने जो समझा शैली बनाई वो इस हिसाब से बनाई कि किसी की अगर बारिश हो रही किसी भी पोजीशन में, अगर मेरी कलम 99% फंस रही है और 1% निकल रही है, तो मैंने उसकी बिना धड़क बारिश कर दी निस्वार्थ। पान सिंह भाई साहब मेरे गुरु हैं, मेरे साथ काम करा, श्रीपाल जी ने भी काम करा मेरे साथ। बाकी ये उदाहरण है लोग बात। तो अब कुछ लोग समझते हैं कि मैं अधिकारी हूँ, मैं नेता हूँ। ये आदमी को बात दिमाग से निकाल देनी चाहिए। ये जो भारतवर्ष की जनता है उसके हम नौकर हैं। ये बात निकाल दो कि मैं सीनियर क्लर्क हूँ, भाई कोई ड्राइवर आया, जितनी आप अपना सम्मान चाहते हो इतनी वो चाहता है। क्यों क्या नहीं चाहते? अगर आपको बुरा लगेगा, कोई गाली देगा, तो आप किसी को गाली दे रहे हो तो उसे ही बुरा लगेगा। क्यों? देखिए राकेश ड्राइवर में बैठा है, इसे हालांकि ये समझा में ड्राइवर है, फिक्सेशन में है, लेकिन इसे काम सीखने की बड़ी लालसा थी। और ये वेतन के मामले में और इनाम बनाने के मामले में इसे इतना ज्ञान है कि मैं समझता हूँ सीनियर क्लर्क, बीसी, स्टेशन इंचार्ज फेल है, ये बता देगा कि ये जायज़ बनना है या नाजायज़ बनना है। क्योंकि मैं बनाता था तो ये मेरे पास बैठता, बोले बाबू ये कैसे है, ये कैसे है। तो मैं तुम क्या करोगे, तुम्हारा काम गाड़ी चलाने का है। और सबसे ज़्यादा फिक्सेशन में जो चालक प्रचालक हुए वो मेरे ही द्वारा हुए। बड़ा डिपो से जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो 38 ड्राइवर थे, यूपी टॉप चल रहा था। अब कुछ चाहें तो संचालन इंचार्ज साहब चला लेंगे या टाइम कीपर चला लेंगे, ये मेन सीट है। यहाँ आपने अगर उसे समझा है कि जबकि उसका 7-8 हज़ार का फ़ायदा, 7 हज़ार का लगभग, और वो फिक्सेशन में आ गया तो फिर 25 दिन गाड़ी चलाएगा, 6000 किलोमीटर करेगा, तो उसका परिवार खुशहाल रहेगा, वो उसका फंड भी बढ़ेगा, कटेगा। तो ये है भाई, किसी के बारे में बुरा ना सोचो। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो ये पक्का है कि ऊपर वाला तुम्हें बख्शेगा नहीं। ये संजय शर्मा मुझसे बहुत काम सीख, रामपुर से गुरु ये बात वो। और तो मैंने समझाता था मैं इस तरीके से शैली बनाऊँ, ऐसा भी नहीं कि कोई गाड़ी इनाम में चला रहा है और कहीं उसके किलोमीटर कम रह रहे हैं तो उसे 2-4 दिन पहले बता दो भाई इस तरीके से चला लो तो तुम्हें 4500 का फ़ायदा हो गया। तुम्हारे घर से क्या जा रहा है, जरा सा टोटल मार के उसे बताना ही तो है। लेकिन आजकल क्या आदमी हराम पे ज़्यादा कर, कहीं से कैसे ही मिल जाए, हराम का मिल जाए, और साथ कुछ जाना है नहीं। आप मर जाओगे, घरवाली तुम्हारे मकान के कोने तक साथ देगी, फिर उसे लेडीज ले आएंगी हैं। लड़का आपको आग लगाएगा, शमशान भूमि तक साथ देगा, और फिर डेली मार देंगे, हमारा तुम्हारा नाता कुछ नहीं। और जो आप अत्याचार कर रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा नहीं कि तुम किसी के, कुछ बाबू मैंने ऐसे देखे, उसकी 22 हो रही है सत्य में, और वो कह रहे हैं अरे 21 हो रही है। अरे बड़े बाबू बात सुनो, अरे बड़े बाबू बात सुनो, अबे उल्लू के पट्टे क्यों इसकी रेड़ मार दिया है? तुझे 50,000 मिल रहे हैं, इसे 11,000 मिल रहे हैं। अरे बड़े बाबू बात सुनो, और वो पीछे को गए और 500 ले लिए और 22 तो उसकी है ही। तो ये बुरा हाल है। जैसे किसी का 50 बीघा का खेत हो तो वो 50 बीघा मेहनत ना करेगा, उसे मेड़ को काटेगा। तो ये हाल यहाँ है, बड़ा गंदा माहौल है पूरे भारतवर्ष में। ये रोडवेज की बात ना, आप किसी भी भाग में चले जाओ, बड़ा बुरा हाल। अभी तुम किसी को पीट दो और वो कोतवाली जाए और तुम कोतवाल साहब को 10 रुपये दो तो वो कोतवाल साहब उसे ही गाली देंगे। क्यों? वो 4 मारेंगे ये सोचते ना कुछ के लोगों में। अब जैसे भाई कोई है तो वो भारतवर्ष की जनता का नौकर नहीं है, किसके नौकर हो तुम है? और जो संगठन चला रहे हैं वो डबल नौकर है, भारत की जनता के और इस संगठन के क्यों मंत्री हैं? बिल्कुल जायज बात कहने को एक आदमी तैयार नहीं है। आप सर्वे करा लो पूरे हिंदुस्तान का,
2% आदमी ईमानदार नहीं मिलेंगे और चरित्रवान। और जो चरित्रहीन आदमी होता है उसकी आत्मा ही उसका जो है सम्मान नहीं करती, तो समाज क्या सम्मान करेगा। हर आदमी चाहता है कि मेरी पत्नी सीता जैसी हो। चाहते हो? हर आदमी चाहता मेरी पत्नी सीता जैसी हो और भरत जैसा भाई हो और लव कुश जैसी संतान हो। क्यों बोले संजय? बिल्कुल सत्य बात हैं? लेकिन खुद भी तो राम बनो। तो राम बनने की कोशिश खुद तो टट्टी में मुंह मार रहे हो और पत्नी को चाह रहे हो, और किसी की पत्नी तुम चरित्रहीन हो। तो उस एंगल को इस हिसाब से देखो कि इसी काम को मेरी बहन या मेरी पत्नी या मेरी माँ करेगी तो मुझे कैसा लगेगा। अरे इसे हम जो जबरिया, वो कहावत है कि राण तो रहे पर रड़ुआ भी तो रहते हैं। ये पंडित जी, ये मेरा संजय शर्मा पक्का चेला है। बुरा जो देखकर मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई। ये इस तरीके का चेला है। मैं ये दावा कर सकता हूँ कि 1 करोड़ में भी कोई 21 की 22 करा दे तो मैं अपनी गर्दन काट के मंदिर पर चढ़ा दूँ। क्यों? और काम करने की कैपेसिटी अच्छी है, सुलझी हुई है। क्यों मुकेश बताओ? लेकिन ऐसा नहीं कि जो जायज है तुम भी गड़गड़ा रहे हो। तो ईमानदारी में बड़ा कष्ट है भाई। तुम हमने किलोमीटर मिलाए 1500 हराम के आ गए तो फल भी ले जा रहे हो, शाही पनीर भी खा रहे हो। और ईमानदारी में तुम्हारी जेब में पैसे ना 50 का नोट है तो घर को सब्जी मिलाए और दाल बना लो। क्यों? परेशान रहता है ईमानदार वाला। परेशान रहता है। अरे ईमानदार आदमी स्वयं में संतुष्टि होती है उसके जो और रात को नींद बड़ी अच्छी आती है। रात को नींद बहुत अच्छी आती है। सोने के बाद सुबह को आँख खुलती जो भी है। है। उसके बच्चों को भी बिना संजय शर्मा को मैंने काम सिखाया। बीपी की गोली दिखानी पड़ती है। अलग है। अब भाई रियाज भाई, कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा। तो घूमना पड़ेगा। हैं? अब ऐसा नहीं है कि जब तुम यहाँ लूट मार कर रहे हो, मजा ले रहे हो, तो उसका जो आनंद तो तुम्हारे घर वाले भी ले रहे हैं, लेकिन ऊपर जाने के बाद हिसाब तुम्हें ही देना। ये गलत कह रहा हूँ। दाल रोटी सादा खाओ और खिलाओ भाई, जैसा बजट है। चारपाई अगर छोटी है तो पैर सपोर्ट सो जाए। तो नायक साहब ने मुझसे कम से कम 100 बार कही, या भरतपाल बड़े बाबू तुम एक एप्लीकेशन लिख दो और मैं आराम साहब से करा लाऊंगा, मैं तुम्हारी चीज़ से संतुष्ट था। तो मैंने कहा साहब, चारपाई पर सोने पे सरियाने रख लो, पायती रख लो, किधर भी रख लो, कमर तो बीच में रहनी है। आप मेरे काम से संतुष्ट थे इसलिए कह रहे। और मैंने कहा हाँ ये भी तलक नहीं, मैं टाइम ऑफिस बराबर में है, ATM बराबर में है, तो हमें चलना कम पड़ेगा। और वहाँ देखने के लिए इस तरीके से फायदा है। आगे निगरानी पड़ती किसी के सामने ये। मैं अभी जम्मू गया था, वहाँ अमर महल मैंने देखा वहाँ, तो उसमें जो है सोने का सिंहासन बना हुआ है। तो मैं सोच रहा था मैंने कि रोडवेज के तो एक आदमी को भी ना मिलेगा स्वर्ग में सिंहासन। इस तरीके की जो भावना है, बाप रे बाप। तो हम तो अक्सर देखते रहते हैं, अब कोई चल रहा है गलत रास्ते, चल भाई तू अपने कर्म करेगा, जो सही चल रहा है वो अपने कर्म करेगा। हैं? अब आदमी कहता है बोले मैं पूजा कर रहा हूँ, ये सब ढकोसले हैं। समझ में आई कि घंटी बजाना, धूप बत्ती लगाना, नमाज पढ़ना क्या है? ढकोसले हैं। ये तो मेरा नाम है भरतपाल सिंह, इनका रियाज भाई है, ये शरीर का नाम है। और ये क्या है? नष्ट है। अब ये आत्मा चली जाए तो क्या आत्मा का रिश्ता कोई बताएगा? हो सके आप मेरे बाप हो। आत्मा का रिश्ता किसी को ज्ञान नहीं है सिवा परमात्मा के अलावा। भाई हम आपस में हैं, अब ये तो परिवार है, लेकिन आत्मा का क्या रिश्ता है? ये तो सब झूठा संसार है, नहीं है झूठा संसार, मतलब की दुनिया है। क्यों शर्मा जी? और कभी कभी मैं बड़ा सोचता हूँ, अकेले में बहुत सोचता हूँ कि हे भगवान इनकी बुद्धि शुद्ध कर दे, ना तो इन्हें सालों को नरक में भी जगह ना मिले। आज की ये पोजीशन है कि अगर कोई कहे
बोले भाई दावत खिलाओ, बोले पैसे ना आए, एक बोतल खून बेचना पड़ेगा। तो वो ये कहना गया खून मत बेच, बोले यार 10 दिन में पूरा हो जाएगा। निकलवा ले, डॉक्टर के भी ले जाएगा। श्रीपाल जी ने मेरे साथ काम करा, ये बता सकते हैं मुरादाबाद का इतिहास। एक बार जैन साहब ने हमें बुलाया था ये फिक्सेशन के बारे में, पूरे क्षेत्र के ड्राइवर कंडक्टर और वो थे बाबू, अकाउंटेंट साहब भी थे और इंचार्ज साहब थे। तो इन्हें पूरा ज्ञान नहीं था, जब पास भाग गए सरौली, वही सिरसी। तो मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ। जैन साहब ने मुझे खड़ा करा, बोले बड़े बाबू ये बताओ ये क्या है। तो मैंने कहा साहब संगठन में बहुत बड़ी ताकत है अगर चलाने वाले सही हैं तो। अब संगठन जो पदाधिकारी हैं वो ही हरामखोर और दलाल हो जाएंगे तो भाई क्या होगा कर्मचारी का। क्यों, एक तो मजे मार दिया है, संजय शर्मा गवाह हैं जिस पोजीशन में मैंने वेतन बनाया, ऐसी सीट है भाई, अगर 10 दिन की आप छुट्टी चले गए तो वो काम आपको करना है। ये यहाँ की परंपरा है। कभी और इस पोजीशन में पीतल नगरी का हाल ये रहा, पीतल नगरी में कभी किसी ने ये नहीं कही हुए बड़े बाबू चिंता मत करो। हालांकि अपने साथ वालों को पान सिंह भाई साहब ने काम करा, इनकी सपोर्ट रही, संजय शर्मा की तो बहुत सपोर्ट रही। और संजय शर्मा का तो मेरा ऐसे रहा कि जैसे भगवान राम के हनुमान जी भक्त थे, संजय शर्मा को कोई भी आदमी लग नहीं सकता। जो इनकी कमी थी वो हमने धो दी। हालांकि ये बैठ जाते थे कभी कभी, तो वो हमने इन्हें कर दी हुई, कभी कभी ये भी पैक मार लेते थे चौकड़ी। तो मैंने कहा भाई संजय शर्मा ये आत्मा अमर है, आदमी मीट खाता है मीट, ज़्यादातर खाते हैं। और उस आदमी से ये कह रहा भाई 1 किलो मीट में मंगा रहा हूँ, तू अपने मंदिर में रख दे जहाँ पूजा का स्थान है। वो तो डुप्लीकेट है, कोई आदमी रख देगा जितने बैठे मंदिर में अपने घर जो घंटी बजा रहे हैं बेफालतू। अब जरा सोचो, तुम्हारे कर्म सही नहीं, अब तुम घंटी बजाते रहो या नमाज पढ़ते रहो या गुरुद्वारे जाते रहो। कम से कम आपको हमारे यहाँ किसी भी बाबू को 30,000 के ऊपर ही वेतन मिल रहा है, और जिसकी 5,000 तनख्वाह मिल रही है उससे तुम 20 रुपये किलोमीटर मिलाने के दे रहे हो। अब कोई बाबू ये सोचने को तैयार नहीं कि मुझे वेतन जो मिल रहा है ये काम करने का मिल रहा है। उसको तो छूना नहीं चाहिए, ये तो मेरा अलग है। वो घर से कसम खा के आता है कि शाम को कौवा पीना है और कल को मटर पनीर कुछ लेके जाऊंगा, आज मुझे 500 रुपये कमाने हैं। शर्मा वही श्रीपाल जी भाई, इन्होंने अंडरटेकिंग के बिल बनाए, हम समझा शेडी बनाएंगे। आप बताओ, आप तो क्षेत्रीय मंत्री थे उस समय। अगर किसी, मैं तो खैर ड्राइवर वाली सीट पर था, राजा अब्बास उसको थे, और एक अकाउंटेंट पेमेंट के मामले में मैन होते हैं नहीं होते